डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है इस नियम के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यस या ईएस सिर्फ वर्ब के साथ ही नहीं बल्कि नाउन के साथ भी लगाया जाता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। देखेंगे यहाँ नाउन है। नाउन में जब यस या ईएस लगाया जाता है तो यह सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई नियम है, उसमें से एक प्रमुख नियम है कि नाउन के अंत में यस या ईएस लगाते हैं और वह प्लूरल रूप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे डॉग, एक डॉग है, यहाँ पे डॉग्स, कई डॉग्स है, कई कुत्ते हो गए। टेबल का टेबल्स, गर्ल्स का गर्ल्स, बॉक्स का बॉक्सेज, मैंगो का मैंगोज, लेडी का लेडीज़, मंकी का मंकी। इस तरह से देखेंगे कि नाउन में जब यस या ईएस लगाया जाता है तो वह एक वचन से बहुवचन हो जाता है, यानी कि वह सिंगुलर नंबर में था वह प्लूरल हो गया। लेकिन जब वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है तो वह प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है, मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ये नाउन जो था सिंगुलर में था और इसमें यस या ईएस लगाया गया तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है तो ये प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि जो भी वर्ब का प्रथम रूप बेस फॉर्म जो होता है वह हमेशा प्लूरल होता है और इसे में यस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आने वाले वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन सा होता है? ही, सी, इट, नेम, बॉय, बुक। इनके साथ आने वाले वर्ब में यदि कोई वर्ब उसके साथ लगा हुआ है तो उसको हम लोग यस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं। जैसे फ्लाई का फ्लाइज, पुश पुशेस, रिच रिचेज, टीच टीचेज, प्ले प्लेस, कॉपी कॉपीज, क्राई क्राइज, गो गोज। तो इस तरह से कहीं पे यस लग रहा है, कहीं पे ईएस लग रहा है, कहीं पे यस लग रहा है। इस नियम को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वर्ब में कब यस लगेगा और कब ईएस लगेगा। तो आइए देखते हैं वर्ब में यस या ईएस लगाने के नियम। वर्ब में यस या ईएस सिर्फ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आने वाले वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है? ही, सी, इट, नेम, बॉय, बुक। इनके साथ आने वाले वर्ब में सिर्फ यस या ईएस लगता है और कहीं नहीं लगता है। देखेंगे यदि वर्ब का लास्ट लेटर इनमें से कोई हो, डबल एस, यस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो तो ईएस जोड़ा जाता है। वर्ब का अंतिम जो लेटर होगा यदि इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 में से कोई भी रहेगा तो उसके साथ ईएस जोड़ा जाएगा, अन्यथा सिर्फ यस जोड़ा जाएगा। मतलब सिर्फ यदि ईएस जोड़ने का कहाँ जोड़ना है सिर्फ इसको याद रखें। यदि वो नहीं रहेगा, ये सारे शब्द नहीं रहेंगे तो उसके बाद सारे जो वर्ब है वहाँ पे यस का प्रयोग करेंगे हम लोग। देखेंगे पहला एग्जाम्पल में देखेंगे डबल एस रहेगा तो ईएस जोड़ा जाएगा। डबल एस, क्रॉस क्रॉसेस, मिस मिसेस, पास पासेस, किस किसेस। यस एच हो तो यस एच, पुश यस एच है तो ईएस लगेगा। पनिश एस एच है अंत में तो ईएस लगेगा। वाश वाशेस ईएस लगा हुआ है। पब्लिश यस एच लास्ट में है तो पब्लिश्ड का ईएस लग जाएगा। यदि अंतिम अक्षर सी एच हो तो रीच में देखेंगे सी एच है तो ईएस लगेगा। टीच ईएस लगेगा, टीचेज। कैच कैचेज, प्रीच
टीचेज उपदेश देना। यदि ओ हो तो ओ होगा अंतिम लेटर तो भी ES लगेगा। ओ, जियो, गो में ओ है लास्ट में, गोज। डू है, ओ है लास्ट में, डज। यदि एक्स हो तो एक्स का एग्जाम्पल है फिक्स, एक्स है लास्ट में तो ES जुटेगा, FIX EX। रिलैक्स, एक्स है लास्ट में, ES जुटेगा, रिलैक्सेज। बज, बजेज, बज मतलब होता है गूंज। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर देखेंगे हम उसको, जब यस या यस लगाने का समय हमारे पास आएगा, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम बॉय बुक के साथ आने वाले वर्ब में यस या यस लगाने की हमको जरूरत पड़ेगी। उसमें हम देखेंगे कि उसके अंतिम अक्षर जो वर्ब हम वहाँ पे लगा रहे हैं उसमें डबल एस, SH, CH, O, X और Z है तो वहाँ पर हम ES लगाएंगे। यदि नहीं है तो सिर्फ S लगाएंगे। वर्ब में यस या ES लगाने का दूसरा नियम यह है कि यदि अंतिम लेटर Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट और वॉवेल आप अच्छी तरह से जानते होंगे। वॉवेल 5 होते हैं, A, E, I, O, U। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये वॉवेल है। अब इनको छोड़कर कोई भी लेटर हो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। वो लेटर यदि अंतिम अक्षर Y हो और उसके जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब इन पांचों को छोड़कर हो, तो क्या करेंगे उसमें हम Y को I में बदलकर ES जोड़ते हैं। Y को क्या करेंगे? I में बदलकर ES जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे CRY, क्राई, तो यहाँ अंतिम अक्षर क्या है? लेटर है Y और Y से पहले R है। R क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए Y को I में बदल करके ES जोड़ा गया। क्राई का क्राइस। मेरी, देखेंगे फिर यहाँ पे Y है अंत में और Y के पहले एक अक्षर जो है वह R है, यह भी कॉन्सोनेंट है। ट्राई Y है। फ्लाई में भी देखेंगे फ्लाई Y है और Y के पहले एक जो लेटर है वह L है। L भी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए Y को I में बदल करके ES जोड़ा गया। फ्लाई का फ्लाइज। कॉपी, यहाँ पे Y है और Y से जस्ट पहले क्या है? P कॉन्सोनेंट है, इसलिए Y को अंतिम जो Y है उसको I में बदल कर ES जोड़ा गया। कॉपी का कॉपीज। कैरी, कैरीज। वेरीफाई, यहाँ पे अंत में Y है और Y से जस्ट पहले F है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए अंतिम Y को I में बदलकर ES जोड़ दिया गया। वेरीफाई को वेरीफाइज। लेकिन रूल नंबर 3 में कहा जा रहा है यदि अंतिम अक्षर Y रहेगा लेकिन Y के जस्ट पहले कोई वॉवेल हो, वॉवेल मीन्स A, E, I, O, U, इन पांचों में से कोई भी एक लेटर जब रहेगा तो उसमें Y को हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ यस जोड़ देंगे उसके अंत में। Y को हम लोग Y में रहने देंगे। यहाँ पे क्या था? Y के पहले कॉन्सोनेंट था तो Y को I में चेंज कर दे देते, I हो जाता, लेकिन यहाँ पे Y कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ यस उसके साथ जुड़ जाएगा यदि Y के जस्ट पहले कोई वॉवेल हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे PRAY, Y है अंत में और इसके जस्ट पहले क्या है? वॉवेल है A, इसलिए सिर्फ यस जोड़ेंगे। प्रेज, यहाँ पे देखेंगे ले, Y से जस्ट पहले A है जो है कि वॉवेल है, इसलिए सिर्फ S जोड़ेंगे। ओबे, Y से जस्ट पहले E है वो जो कि एक वॉवेल है, इसलिए ओबे सिर्फ S जोड़ेंगे इसको। प्ले, A है, सिर्फ S जोड़ेंगे प्ले। पे, A है, वॉवेल है, इसलिए सिर्फ Y में S जोड़ेंगे। इस तरह से प्रमुख नियम याद रखिए कि यदि अंतिम Y हो और Y से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदल के ES जोड़ेंगे। यदि ऐसा नहीं हो, कॉन्सोनेंट नहीं हो और वॉवेल हो तो अब क्या करेंगे? वहाँ पर सिर्फ यस जोड़ेंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से आप क्लियर हो गया होगा आपके सामने कि आने वाले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, बॉय, बुक के साथ वर्ब में यस या यस लगाया जाता है। कब? जब अंतिम अक्षर डबल एस, SH, CH,
ओ एक्स जेड हो या वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगेगा, अन्यथा सभी जगह पे आपको क्या लगाना होगा, सिर्फ और सिर्फ यस लगाना होगा। हम एक बार इसको यहाँ समराइज कर दिए हैं तीनों रूल को एक जगह पे। वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि यदि अंतिम वर्ब के अंतिम जो लेटर्स हैं वो डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड इन 6 में से कोई एक हो या वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट लगा हो तो हम उस वर्ब में ई एस का प्रयोग करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। यदि इन शब्द में से नहीं है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ यस का प्रयोग करेंगे, यानी कि सिर्फ यस जोड़ेंगे उसे वर्ब के साथ। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्ञान बांटने से बढ़ेगा आपका भी। और इसके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और ये वीडियो आपके पास पहले पहुंचे।